आज से हम एक हॉरर मानवा की सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्वीट होम, और इसके हफ्ते में एक बार वीडियो आएंगे। सो हर एक हफ्ता रेडी रहना। डार्क डार्क डार्क, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 0। तो मानवा की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है चा ह्यून सू, जिसको हम ह्यून बुलाएंगे पूरा सीरीज में। ह्यून एक रूम में था जो कि पीसी चला रहा था और उसके रूम पूरी तरीके से लॉक था। थोड़ा ह्यून की बात करते हैं तो ह्यून एक असल में 18 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने स्कूल को पहले ही छोड़ रखा है। और ह्यून के फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, माँ बाप, ह्यून और ह्यून की बहन जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी है। ह्यून के पापा हमेशा काम में बिजी की वजह से घर से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ह्यून पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और ह्यून की माँ भी उसका कुछ खास ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ह्यून हमेशा रूम में ही बंद रहता है और वो बहुत वक्त से बाहर भी नहीं आया था। ह्यून को लास्ट वैकेशन के लिए उसके पापा इनवाइट करते हैं क्योंकि उसके बाद ह्यून के पापा फिर से बिजनेस के लिए दूर शिफ्ट होने वाले थे, पर ह्यून उसे रिफ्यूज कर देता है। अब हमें ह्यून के परिवार का सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यून की बात करके लड़ रहे थे। बट अब एक मेन ट्विस्ट आएगा। वो गाड़ी जिसमें ह्यून के परिवार थे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी के बाद ह्यून का पूरा परिवार मर जाता है। स्वीट होम चैप्टर 1। ह्यून बहुत समय बाद घर से बाहर निकला था और वो एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी से बात कर रहा था, पर अचानक से सिक्योरिटी के नाक से खून आने लगता है एंड ह्यून एक बिल्डिंग का रूम 1410 में शिफ्ट हो जाता है। ह्यून थोड़ी देर के बाद उसके फैमिली का फ्यूनरल में जाता है, पर ये साला रोने के बदले में अपने मरे हुए बाप को डांट रहा था। असल में अब ह्यून के पास सिर्फ और सिर्फ $2000 है जिन्हें ये साल भर कैसे खर्च करे उसके बारे में सोच रहा था। एंड इवन ये वो भी सोचता है कि वो अपने घर को बेच देगा, पर अचानक से वो रोने भी लगता है एंड ह्यून मरने के बारे में सोचता है और वो 2017 10 महीने 22 गते को सुसाइड करने का सोचता है। स्वीट होम चैप्टर 2। सबसे इस बंदे को मानना पड़ेगा। यहाँ जिया कैसे जाए इसे वो पता नहीं, पर ये इंटरनेट कैसे चलाए इसके बारे में सोच रहा है। अब वो सोच ही रहा था कि क्या करे, अचानक से उसे साउंड आता है कि व्हाट आर यू गोना डू नाउ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अचानक से उसके डोर में नॉक होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड था। वो बोलने आया था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कंपनी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए बोले तो उसे मत करना, पर ह्यून को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ह्यून घर से बाहर निकलता है कि उसे एक लड़की दिखती है जो कि एक एक्ट्रेस जैसा लग रहा था, पर अचानक से उसके नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है। ह्यून को रात को एक वियर्ड सा सपना आता है जिसमें वो अपने पास्ट लाइफ को इमेजिन कर रहा था, जिसके बाद वो उठ जाता है। तभी उसे वो लड़की की आवाज आती है। उस लड़की के रूम से आवाज आ रही थी, वैसे वाला नहीं। हमें पता चलता है कि उस लड़की के पास एक बिल्ली। अब वो लड़की शावर लेने के लिए जा रही थी। ह्यून के दिमाग से आवाज आती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ह्यून बोलता है कि इफ यू रियली लव मी देन डाई फॉर मी। पर वो लड़की बोलती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यही करूंगी। ये चीजें ह्यून अपने दिमाग में सोच रहा था, पर अब ह्यून को ये जगह अच्छे लगने लगता है। पर अचानक से उसे गिटार की आवाज आती है जिसकी वजह से ह्यून फिर से इरिटेट हो जाता है। स्वीट होम चैप्टर 3। ह्यून अब अपने पीसी में गेम खेलने लगता है, पर अचानक से एक बंदा मेरे दिमाग में एक अजीब ही आवाज आ रही है जो कि मुझे बोल रहा है कि अपने परिवार को मार डालो, और मेरे नाक से भी खून आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा, मुझे लग रहा है कि मुझे वही करना चाहिए, मुझे अपने परिवार को मार देना चाहिए, वो अभी सो रहे हैं। ये सुनने के बाद ह्यून पागल जैसा हो रहा था और वो थोड़ा ऑफिस घूम रहा था जहाँ पर कोई नहीं था। एक बंदा दिखाया जाता है जो कि
स्मोक कर रहा था। उसको हम बोलेंगे मॉबस्टर। वहाँ रूम का डोर लॉक था, पर एक लड़की उसे स्मोक करने से रोकती है। वो थोड़ा फालतू की सलाह देता है। अब मॉबस्टर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर वो लड़की खुद स्मोक करने ऊपर आई थी। ह्यून फिर से सपना देखता है जहाँ पर एक बंदा लड़ रहा था और बोल रहा था कि किस बात का सेटलमेंट, किसने किया ये मेरे बेटे के साथ, तुमने क्या सोचा तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और यहीं पर ह्यून उड़ जाता है। ह्यून को ये सपना देखने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। वो देखता है कि एक डिलीवरी आया था जो कि उसका रामेन का था और वो उसे लेने के लिए जाता है, पर उसके आगे का रूम खुला था और वहाँ पर रामेन भी नहीं था। वो बिना सोचे समझे वो लड़की वाला रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लड थे। नहीं, वो बिल्कुल भी नोज ब्लीडिंग जैसा नहीं लग रहा था। वहाँ पर उस लड़की के बिल्ली का भी नेक बेल्ट था जो कि ब्लड से घिरा हुआ था। वो और अंदर जाता है तभी वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर उसे एक इनह्यूमन हाथ दिखाई देता है और वो हाथ उस बेल्ट को ले लेता है और उसके बाद बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उन पूरी तरीके से डर जाता और वो दौड़कर अपने रूम चला जाता है, पर वो गलती से एक प्लास्टिक के ऊपर अपना पैर दे देता है और वो अपने रूम के बेड के अंदर छुप जाता है। पर एट लास्ट उसके रूम में नॉक नॉक की आवाज आती है और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके अभी भी बहुत ही ज्यादा चैप्टर है, तुम चाहो तो उसे मैं कवर कर सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी है, तुम वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं अपने वीडियो को रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस रासाई। Water for my French press, light an L to alleviate the head stress. My emotions roll over like the headrest.